Good morning, everyone. This is Poonam here, your SSC teacher. Welcome to your SSC class. I hope you all are fine. Dear students, today we will discuss question answers of chapter Globalization and the Indian Economy. So let's start with question number 9. Globalization will continue in the future. Can you imagine what the world would be like 20 years from now? गिव रीजंस फॉर योर आंसर. ग्लोबलाइजेशन जो है वो फ्यूचर में भी कंटिन्यू रहेगी, तो 20 ईयर्स के बाद उसका क्या इफेक्ट होगा, तो आप उसको इमेजिन कीजिए और आंसर दीजिए. द आंसर इज आफ्टर 20 years, world would undergo a positive change and enhanced human resource efficiency which will possess the following features. तो स्टूडेंट्स 20 ईयर्स के बाद ऑब्वियसली पॉजिटिव चेंज होगी, ह्यूमन रिसोर्स एफिशिएंसी जो है वो इंक्रीज होगी. सो हेयर आर सम फीचर्स. हेल्दी कंपटीशन होगा, इम्प्रूव्ड प्रोडक्टिव एफिशिएंसी होगी, इंक्रीज वॉल्यूम ऑफ आउटपुट, income and employment, better living standards, greater availability of information and modern technology. मीन्स हर चीज़ में इम्प्रूवमेंट होगी. रीजंस फॉर द व्यूज़ गिवन एबव. तो ये क्यों होगा, कैसे लगता है आपको कि ये मॉडर्न टेक्नोलॉजी, इंफॉर्मेशन की अवेलेबिलिटी या फिर अच्छा लिविंग स्टैंडर्ड, ये सब कैसे होगा? दीज आर द फेवरेबल फैक्टर्स फॉर ग्लोबलाइजेशन. फर्स्ट, अवेलेबिलिटी ऑफ ह्यूमन रिसोर्सेज बोथ क्वांटिटेटिव एंड क्वालिटेटिव. ये इस टाइप के क्वालिटेटिव और क्वांटिटेटिव जो ह्यूमन रिसोर्सेज है वो अवेलेबल होंगे. ब्रॉड रिसोर्स एंड इंडस्ट्रियल बेस ऑफ मेजर कम्युनिटीज़. तो काफ़ी सारे रिसोर्सेज होंगे और इंडस्ट्रियल बेस मिलेगा बड़ी बड़ी कंट्रीज़ में. ग्रोइंग एंटरप्रेन्योरशिप, ग्रोइंग डोमेस्टिक मार्केट्स, तो ये भी ग्रो होंगे. क्वेश्चन नंबर 10 इज सपोज यू फाइंड टू पीपल आर्गुइंग. वन इज सेइंग ग्लोबलाइजेशन हैज हर्ट आवर कंट्रीज डेवलपमेंट. The other is telling globalization is helping India develop. How would you respond to these arguments? Means कुछ लोग कह रहे हैं कि हमारी कंट्री की डेवलपमेंट जो है ग्लोबलाइजेशन के कारण हर्ट हुई है, और कुछ लोग कह रहे हैं कि इसने इंडिया को डेवलप होने में हेल्प किया है. तो आप कैसे रिस्पॉन्ड करोगे? और हाउ हैज़ ग्लोबलाइजेशन अफेक्टेड द लाइफ ऑफ इंडियंस? एक्सप्लेन द विद एग्जाम्पल. तो ग्लोबलाइजेशन ने किस तरह से इंडियंस की लाइफ को अफेक्ट किया है, तो गिव एग्जाम्पल्स ऑल्सो. तो फॉलोइंग आर द बेनिफिट्स ऑफ ग्लोबलाइजेशन इन इंडिया. कौन कौन से बेनिफिट्स हैं? फर्स्ट इज देयर इज एन इंक्रीज इन द वॉल्यूम ऑफ ट्रेड इन गुड्स एंड सर्विसेज. गुड्स और सर्विसेज की ट्रेड में इंक्रीज हुआ है. सेकेंड इज इट हैज़ लेड टू द राइज ऑफ क्वालिटी प्रोडक्ट. लोगों के पास ऑप्शंस ज़्यादा हैं, प्रोडक्ट्स की क्वालिटी इंक्रीज हुई है. There is an inflow of private foreign capital and export orientation of the economy. So private जो foreign capital है उसका inflow होगा, और जो economy है उसमें export वगैरह की चीज़ें increase होंगी. There is an increase in volume of output, income and employment. तो obviously output जो है, income है, employment है, हर चीज़ increase होगी globalization के साथ. Though there are also some negative impacts of globalization, they are as follows. It might not help in achieving sustainable growth. तो एक तो ये जो मैक्सिमम लेवल है ग्रोथ का उसको अचीव करने में हेल्पफुल नहीं है. सेकेंड इज इट माइट नॉट लीड टू लेसनिंग ऑफ इनकम इनइक्वालिटीज अमंग वेरियस कंट्रीज. जो अलग अलग कंट्रीज में इनकम इनइक्वालिटीज हैं उसको भी कम नहीं करता है. और थर्ड इज it might lead to aggravation of income inequalities within countries. तो मीन्स जो कंट्रीज़ में इनकम इनइक्वालिटीज़ है उसको ये इंक्रीज़ करता है. बट ग्लोबलाइजेशन के नेगेटिव इम्पैक्ट्स होने के बावजूद भी इसका जो इम्पोर्टेंस है वो कम नहीं हुई है. डे बाई डे ये इंक्रीज़ होती जा रही है. नाउ वी विल डिस्कस क्वेश्चन नंबर 11, दैट इज़ फिल इन द ब्लैंक्स. सो Indian buyers have a greater choice of goods than they did 2 decades back. Obviously, जो Indian buyers हैं उनके पास choices ज़्यादा हैं. This is closely associated with the process of, किससे ये associated है? Process of globalization. Markets in India are selling goods produced in many other countries. This means there is increasing ट्रेड विद अदर कंट्रीज़. जब इंडिया में बाकी कंट्रीज़ की चीज़ें भी मिल रही हैं तो बाकी कंट्रीज़ के साथ क्या इंक्रीज़ हो रहा है? ट्रेड. Moreover, the rising number of brands that we see in the market might be produced by MNCs in India. MNCs are investing in India because क्या है यहाँ पे, क्यों MNCs यहाँ पे इन्वेस्ट कर रही हैं? चीपर प्रोडक्शन कॉस्ट. यहाँ पे प्रोडक्शन की जो कॉस्ट है वो क्या है? चीप है.
While consumers have more choices in the market, the effect of rising demand and purchasing power has meant greater competition among the producers. Question number 12 is match the following, and the first part is MNCs buy at cheap rates from small producers. क्या purchase करते हैं वो small producers से? तो the answer will be B part, garments, footwear, sports items. Question number 2 is quotas and taxes on imports are used to regulate trade. So answer will be trade barriers. E part. Third one is Indian companies who have invested abroad, जिन्होंने abroad में invest किया है, कौन कौन सी हैं वो? D part will be the right answer. Tata Motors, Infosys and Ranbaxy. Fourth question is IT has helped in spreading of production of services. So the answer will be with the help of call centers. Fifth is several MNCs have invested in setting up factories in India for production. Answer will be automobiles. Last question of this chapter is choose the most appropriate option. And first part is the past 2 decades of globalization has seen rapid movement in. किस चीज़ में rapid movement देखी है? तो answer will be B part, goods, services and investment between countries. Second question is the most common route for investment by MNCs in countries around the world is to. तो most common route जो है investment का वो कौन सा है? B part, by existing local companies को खरीद कर. Third part is globalization has led to improvement in living conditions. किसकी living conditions में globalization से improvement हुई है? A option is of all the people, B option is of people in the developed countries, C option is of workers in the developing countries, and D option is none of the above. So right answer will be none of the above. So with this question we have completed question answers of chapter Globalization and the Indian Economy. So revise all these questions properly. Next topic we will discuss in our next video. Thank you. Have a nice day.